हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ एवं शबद नामक पद्य का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कबीरदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले कबीरदास का जीवन परिचय। भक्ति काल के कवियों में मुख्य स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। उनकी रचना परिचय देखिए। कबीर अनपढ़ थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, शबद तथा रमैनी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी ही रचना मानते हैं। कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं देखिए। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। कबीरदास की भाषा शैली। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने दोहों तथा पदों की रचना की है, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अब हम पाठ में दिए गए इस पद्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। कविता परिचय कुछ इस प्रकार से है। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा पाठ में कवि ने 2 शबद
पदों का संकलन है, जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी सभी दुर्बलताओं पर विजय पा सकता है। बच्चों, अब हम पाठ में दी गई साखियों के अर्थ को जानेंगे। पहली साखी कुछ इस प्रकार से है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। सबसे पहले इसमें दिए गए शब्दों का अर्थ देख लीजिए। पहला शब्द है मानसरोवर, जिसका अभिप्राय तिब्बत में मानसरोवर झील से है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ मन रूपी सरोवर से है, अर्थात हमारे हृदय से। सुभर, सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ। हंस, हंस पक्षी जो कि एक जीव का प्रतीक है। केली, केली मतलब होता है क्रीड़ा। कराही, कराही का अर्थ होता है करना। मुक्ता फल मोती को कहा गया है, प्रभु की भक्ति से संबंधित है। उड़ी मतलब उड़कर। अनत, अनत का अर्थ होता है अन्यत्र, कहीं और। जाही मतलब जाते हैं। अब हम साखी के भावार्थ को समझेंगे। मान सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रही है। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरी साखी इस प्रकार से है। प्रेमी ढूंढता मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस साखी में आए शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं पहले। प्रेमी का अर्थ प्रेम करने वाला, अर्थात प्रभु भक्त से है। फिरो मतलब घूमता हूँ। होई मतलब हो जाता है। अब इस साखी के भावार्थ को देखिए। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती है। इस साखी का दूसरा अर्थ कुछ इस प्रकार से है। अहंकार में अर्थात मैं अहंकार से परिपूर्ण होकर प्रभु को ढूंढ रहा था, पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। अब तीसरी साखी क्या देखिए। तीसरी साखी को हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। इसके शब्दों के अर्थ को जान लीजिए। हस्ती मतलब होता है हाथी, सहज मतलब प्राकृतिक समाधि, दुलीचा मतलब कालीन, स्वान मतलब होता है कुत्ता, भूकन दे मतलब भौंकने दो, झक मारना मतलब समय को बर्बाद करना। अब इस साखी के अर्थ को देख लीजिए। कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है,
कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन अर्थात कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंततापूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य के भौंकता रहता है। अर्थात साधकों को ज्ञान की प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब चौथी साखी कुछ इस प्रकार से है। पाखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसके कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। ध्यान दीजिएगा, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का विलोम भी होता है, तो उसी को यहाँ पे पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारणे मतलब कारण, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, भजे मतलब भजन करना, स्मरण करना, सोई वही, सुजान से यहाँ पे तात्पर्य चतुर और ज्ञानी सज्जन से है। अब हम इस साखी के अर्थ को देख लेते हैं। लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरे से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपनी वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी